पर तूने तो कभी ब्याह की ऑफर नहीं मारी। तू यहाँ अच्छा भला कमाती है। नहीं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? Let me ask you straight. What are the chances? Give me numbers, percentage, something, anything. मुझे जो कुछ भी प्यारा है मैं वो सब कुछ खोने वाला हूँ। उसने मुझसे मेरी सारी पावर्स छीन ली। दो कंजर मुझे यहाँ पे इंसाफ दिलाने नहीं लेके आया, वो मुझे यहाँ पे जलील होने की ट्रेनिंग दिलाने लेके आया। तो इस हफ्ते में हमें OTT पे काफी बढ़िया कंटेंट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड था वो देखने को नहीं मिला। जो या तो थंगालान मूवी के बारे में बात कर ले या फिर कोई और बड़ी वेब सीरीज देखने को नहीं मिली है इस हफ्ते में। लेकिन आने वाले हफ्ते में और भी इस नवंबर मंथ में हमें और बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर हमारी अपडेट्स अच्छी लगती है तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, ताकि वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे साल 2024 में ही रिलीज किया गया है, जो डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर की गई है, जिसका नाम है लेट गो, जो एक यूरोपियन सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है। और कहानी हमें इसमें एक लेडी की देखने को मिलने वाली है, जो अपनी फैमिली के साथ काफी स्ट्रगल कर रही होती है, मतलब कि इमोशनली काफी डाउन जा रही होती है। तो अभी वो एक साथ मिलके एक फैमिली ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो वहाँ पे उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है और क्या क्या होता है, वही हमें सस्पेंस ड्रामा और इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक बढ़िया कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है डोंगजे द गुड और द बास्टर्ड, जो एक लीगल क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। मतलब इसको इंडिया में कोर्ट रूम ड्रामा भी कहते हैं। तो ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया जा रही है। और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका सीजन 1 कंप्लीट हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अभी इस सीरीज के सभी एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जो एक बढ़िया वेब सीरीज है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसमें भी हमें मोस्टली कोर्ट रूम ड्रामा की ही कहानी देखने को मिलती है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस देखने को मिलने वाले हैं, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में दिखाया जाता है इस वेब सीरीज में। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक और बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द वाइल्ड, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर मतलब कि 5.6 की है। और ये बढ़िया मूवी भी अभी इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कहानी हमें इस मूवी में एक बॉक्सर की देखने को मिलने वाली है, जो जेल चला जाता है अपने ही एक ओपोनेंट को जान से मारने के लिए। जो उसका प्लान होता है या फिर खेल का ही हिस्सा होता है, उसके बारे में तो इस मूवी की कहानी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बंदा अभी जेल से बाहर आ जाता है, जो अभी एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार होने वाला है, और एक बदले की कहानी भी होने वाली है, जिसको एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। तो ये भी काफी बढ़िया मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2020 में एक हॉलीवुड की R-रेटेड मतलब के 18+ एडल्ट एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द डोरमैन, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज 5 पॉइंट के आसपास ही चल रही है। लेकिन ये मूवी काफी बढ़िया है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है कि जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं जियो के कंटेंट को इंटरनेशनली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस मूवी में कहानी हमें एक ऐसी लेडी की देखने को मिलती है, जो एक प्रोफेशनल कॉम्बैट फाइटर होती है, और अभी अपने मिशन से वापस लौटी होती है, और एक फैमिली के साथ रह रही होती है। और तभी एक बड़े चोरों का गैंग उस घर पे अटैक करने वाला है, मतलब कि एक बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए। तो ये फाइटर लेडी अभी उनका सामना करने वाली है, और इस फैमिली को बचाने के लिए उनके सामने ढाल बन के खड़ी होती है। तो उसके बाद कहानी में क्या क्या होता है, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। तो उनके सर्वाइवल की कहानी है, कितना बढ़िया और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। और मेन इस मूवी में अट्रैक्शन की बात यह है कि इसमें हॉलीवुड की एक्शन सुपरस्टार रूबी रोज हमें मेन रोल में देखने को मिलती है, जिसको आपने कई सारी एक्शन मूवीज में देखा होगा पहले भी। इसके बाद साल 2020 में ही एक और बढ़िया साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था आर्काइव,
जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.4 की है और इसको 27,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है और कहानी हमें 2038 की देखने को मिलती है, मतलब कि धरती के फ्यूचर की, जब एक बंदा AI रोबोट बनाता है जिसकी क्षमता बिल्कुल ह्यूमन के जैसी ही होती है, मतलब कि बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे ही बिहेव करता है। और अभी उस रोबोट को लेके ही कहानी आगे बढ़ती है जिसमें कुछ ऐसा टैलेंट होता है जो फ्यूचर के लिए तो फायदेमंद होने ही वाला है लेकिन उतना ही खतरनाक भी होता है, जिसको खतरनाक हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। तो ये बंदा इस रोबोट को हर हालत में छुपा के रखने की कोशिश करता है। बाकी इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वही हमें इस बढ़िया कहानी में थ्रिल के साथ दिखाए जाते हैं इस मूवी में, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसका भी OTT प्लेटफॉर्म 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है ये तो कंफर्म है। और ये एक मस्ट वॉच मूवी भी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया एनिमेशन, एक साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी ट्रांसफॉर्मर्स 1, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसको कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो वर्ल्ड वाइड Amazon और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हो चुकी है। लेकिन अभी इसका हिंदी डब में रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसका भी इंडियन ऑडियंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो अभी आपका इंतजार खत्म होने वाला है और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 6 नवंबर से Amazon और बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको एक बार फिर से ही रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जा रहा है इंडिया में। तो अभी ये मूवी 6 नवंबर से हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको लेके भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो लीजिए अभी हमें ये मूवी 6 नवंबर से हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच रिकमेंडेड मूवी है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही यूएस में एंथुसान नाम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था और ये मूवी थिएटर हिंदी ऑडियो के साथ इंडिया में भी लीक हो चुकी है। लेकिन मेरी जैसी कुछ ऑडियंस है जो इसका ओरिजिनल में हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने का इंतजार कर रही है, तो आपके लिए भी एक अच्छी अपडेट आ चुकी है कि इसको भी हिंदी डब में ओरिजिनल में देखने के लिए हमें कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अभी इसको Amazon की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी रिलीज डेट 8 नवंबर की कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ, रजनीकांत सर की ये वेटेरियन मूवी हमें 8 नवंबर से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे इंडिया में अभी ऑफिशियली रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसे भी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है टकसाली गेट, जो एक बढ़िया पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रही है। और इसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है। जब 2 यंग लोगों को मार दिया जाता है तो उनको किसने मारा और क्यों मारा, वही कहानी हमें मिस्ट्री एंड थ्रिल के साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में दिखाई जाती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की रही है। और ये मूवी अभी OTT प्रीमियर के लिए भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें 8 नवंबर से ही केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया पंजाबी मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हॉलीवुड की मार्वल्स की बढ़िया 18+ एडल्ट सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी डेडपूल एंड वोल्वरिन का काफी इंतजार हो रहा है, जिसे रेंटल बेसिस पे तो काफी टाइम पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो ओनली इंडियन ऑडियंस ही इसका इंतजार कर रही है कि आखिरकार कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को लेके भी आपका अभी इंतजार खत्म होने वाला है, जिसको लेके पहले काफी सारी अपडेट्स देखने को मिली थी, लेकिन अभी इस मूवी को Disney+ हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें 12 नवंबर से Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी इस मूवी को देखने के लिए कोई रेंटल देने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस Disney+ हॉटस्टार का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो ये डेडपूल एंड वोल्वरिन 12 नवंबर से ही Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो रिलीज होते ही देखने वाला हूँ इस मूवी को। इसके बाद Disney+ हॉटस्टार की ओर से ही मार्वल्स की ओर से बनाई गई एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था अगाथा ऑल अलोंग। तो इस वेब सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड्स को वीकली रिलीज किया जा रहा था, जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, अभी अगाथा वेब सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और इसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिन्हें अभी इसी हफ्ते में ही कंप्लीट किया गया है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस वेब सीरीज के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, तो अभी इस वेब सीरीज के सीजन 1 को कंप्लीटली देख के खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वीकली एक एक करके एपिसोड देखना पसंद नहीं करता, पूरी की पूरी वेब सीरीज को एक साथ ही देखना पसंद करता हूँ।
इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए शिमारू के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कई बार अनाउंस करके डिले कर दी गई थी एक बढ़िया गुजराती सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी राडो, जिसमें हमें कुछ गुजरात में ही हुए कुछ दंगों की कहानी देखने को मिलती है जो कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड तो जरूर है लेकिन बेस नहीं है। तो ये मूवी अभी फाइनली एक बार फिर से शिमारू की ओर से कंफर्म कर दी गई है और अभी इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो अभी हमें 14 नवंबर से शिमारू के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है। तो गुजराती ऑडियंस के लिए तो रेकमेंडेड है ये मूवी, लेकिन बाकी जिनको गुजराती लैंग्वेज समझ में नहीं आती है उनके लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात है, क्योंकि अभी इतने देर बाद भी ये मूवी हमें ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है, जो एक बढ़िया मूवी तो है बट अभी लैंग्वेज बैरियर के चलते हुए ये मूवी को हिंदी ऑडियंस एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।